हमारे बीच में और एक बहुत ही जानी मानी सुप्रसिद्ध हस्ती हमारे सिंगर यहाँ उपस्थित है, मनोज मिश्रा जी, जिनको मैं वेलकम करना चाहूँगी। मनोज भाई, हमारे सीरियल है देवों के देव महादेव, सबने देखी होगी। उनके जो सारे गाने, उनके जो भक्ति गीत हैं, सब इन्होंने गाए हुए हैं। और गूगल पे की जो ऐड है उनका भी गाना उन्होंने ही गाया हुआ है। और कई सारे मतलब क्लासिकल टीचर भी है, म्यूज़िक के उसमें दिग्गज है हमारे। तो हम कुछ सुनना चाहेंगे और इनका बहुत बेहतरीन नगमा भी सुनेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि जितना इन्होंने बोला सब गलत है। कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो आवाज़ मेरी आज ऐसी हो रही कि मैं अभी दोपहर को आया और चंडीगढ़ था, वहाँ बहुत ठंड है और हम लोग के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंड थी। ओपन में 2 दिन से कॉन्सर्ट चल रहे थे, तो पंजाबियों के बीच में थी, तो वो 3rd-4th टाइम ज़्यादा हाई गाना पड़ता है वहाँ पर, नहीं तो सुनते ही नहीं है। तो गा गा के और गला बैठ गया। लेकिन मुझे पता था कि आज आप लोग आने वाले थे, तो आप लोग के 10 मिनट ख़राब करने के लिए मैं बोला चाहे कुछ भी हो जाऊँगा। तो गला ख़राब है, बोल नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी मैं बोला कि मैं जाऊँगा और आप लोगों से एक 5 मिनट बात करूँगा, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो। मैं तो बिल्कुल, तो यहाँ पर कोई सिंगर नहीं, कोई नहीं। मैं जहाँ पर भी म्यूज़िकल लोग मिलते हैं, मैं उनको अपना परिवार मानता हूँ सबसे पहले, कि मेरे अपने परिवार से ज़्यादा अच्छे लोग ये लोग होते हैं जो हमारे म्यूज़िक में रहते हैं, जो इन्जॉय करते हैं, ये हमारा परिवार है। तो मैं वहाँ बात करने चला जाता हूँ। एक मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि मैं बहुत सारे लोगों के पास बोलने के बाद मैं चाहता था कि मैं भी थोड़ी देर से बैठ के देख रहा था, अभी मैं वहाँ स्क्रीन पे देख रहा था, अभी हाल क्या है दिलों का, न पूछो गाया कि उन्होंने, वो कहाँ चले गए? अश्विन भाई कहाँ चले गए? ये गलत बात है अश्विन भाई, लेकिन कोई नहीं। अश्विन भाई गा रही थी अभी, एक कौन गा रही थी मुझे पता नहीं, वो फीमेल, आई थिंक शी वाज यंग। हाँ, तो वो मैं ये कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक तो म्यूज़िक ही है। और कहते हैं ना कि हम लोग अपने मस्ती के लिए गाते हैं, सच बात, हम लोग अपनी मस्ती के लिए गाते हैं, वो अच्छी बात है। ये हम अकेले घर पे भी अपन कराओके लगा के और गा सकते हैं। मैं जहाँ गलत होऊंगा ना, आज हम लोग परिवार के बीच बड़े, कोई शो नहीं है, हम गा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक चार्म होता है कि मैं गाऊं तो बहुत सारे लोग उसे अप्रिशिएट करें, तालियां बजाएं और मुझे वो बोले क्या बात है, क्या बात है। ये सुनने के लिए हम कुछ ऐसा गेट टुगेदर करते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं। तो मैं अपने हिसाब से, मैं बहुत थोड़ा, लेकिन मैं आपको छोटा सा बता दूं, मैं बहुत सारे मेरे सीरियल चलते रहते हैं, मैं शोज़ में बहुत बिजी, मैं सुखविंदर सिंह जी के, सुखी जी के साथ परफॉर्म करता हूं, और बाकी इधर भी रफ़ी साहब के कॉन्सर्ट्स होते हैं, ये होते हैं, उसमें सारे मैं करता रहता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरा एक बड़ा शौक़, मेरी इच्छा कि ना मैं सच सच बोलूँ और सच की तरफ लोगों को ध्यान दूँ। अगर आप ये घर पे गा सकते हो, आप यहाँ क्यों आते हैं? है ना भाई, मैं घर पे लगा लूँ और हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, अच्छा आवाज ठीक हो रही है, आपका मुस्कुराना गजब, मैं गा लूंगा, खुश हो जाऊंगा? नहीं। आर्ट, मैं कहता हूं कि अगर इसके साथ साथ म्यूजिक वो साधना भी है ना, कि अगर हम उसमें से मान ली कि हमने अपने मस्ती के लिए 1 घंटे निकाले, 1 घंटे से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट अगर हमने उस पर निकाले कि हम इसको किस तरह और बढ़िया गा सकते हैं। मेरा मतलब है कि हम किस तरह से अच्छे, देखिए, क्योंकि आफ्टर ऑल सच्चाई तो यही है कि कितना भी कर लें, अगर थोड़ा बहुत हम सोच समझकर, सीख कर अगर गाना बजाना करते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को खुश करता हूं मैं, उसके बाद सामने वाले को हम करते हैं। और बी प्रोफेशनल, क्यों आज हम बड़े से बड़े स्टेज में, म्यूजिक कभी खत्म नहीं होता, म्यूजिक कभी सीखने का कोई टाइम नहीं होता है, देयर इज नो एज, नो लिमिट, नथिंग। कभी भी 80 साल तक भीमसेन जोशी जी गाते रहे, है ना। रफ़ी साहब कितने बड़ी दुख की बात है, वो तो अगर 80 साल 90 साल के भी होते तो शायद वैसे ही गाते रहते होते। लता जी, और
लेकिन अगर थोड़ा भी हम अगर सीख के अगर थोड़ा गाएं कि कैसे हम स्टैंडिंग नोट लगाएं, कैसे हम खटका मुर्की लगाएं, कैसे हम लाइव बैंड के साथ गाएं, और कैसे हमें इसके साथ साथ कुछ लोगों में हमें ये बोल के कि नहीं ये मेरे चाचा जी हैं, मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये गाते हैं, नहीं, ये प्रोफेशनल सिंगर है, और गाने के बाद लोगों को मज़ा आ जाए। तो उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है कि अब आपको क्लासिकल नहीं सीखना है, क्लासिकल नहीं सीखना है। सपोज थोड़ी सी मेरे को इसमें करेक्ट कर सकते हैं आप, इसमें मेरे तानपुरा को इसमें एक लीड दे सकते हैं? किधर भाई को मत बोले यार, ये चीफ गेस्ट हैं, कुछ भी है सर। तो मैं आपको एक डेमो छोटा सा, लेकिन मेरे को बड़ी दुख हो रहा कि मेरा आज गला खराब है, मैं आपको 15-20 गाने अलग अलग तरह का गा के फिर आपको बताता था, लेकिन समझ जाएंगे आप। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सीखें तो पूरी तैयारी के साथ सीखें। क्यों नहीं, हमारा टाइम यहां भी उतना ही लगता है, हाँ, अगर हम घर पे गाते हैं वहां भी हमारा टाइम इतना ही लगता है। और दूसरी बात कि थोड़ा बहुत भी अगर, जिसको कहते हैं कि हम उसे कहते हैं हार्डकोर क्लासिकल नहीं, उसको कहते हैं वॉइस कल्चर। वॉइस कल्चर में बड़ी छोटी छोटी बात होती है कि एक म्यूजिकल वर्ड है खटका, मुर्की, मीड, वो छोटी छोटी चीज़ है, और गाते गाते सब सत्य तो हमें खुद पता पड़ जाता है कि हाँ हम स्टैंडिंग नोट अच्छा लगा रहे हैं, यहाँ से ये सुर आ रहा है, तो हमें फ्रीली होकर हम गा सकते हैं, फिर लाइव बैंड के साथ गा सकते हैं। कैसे तो मैं आपको एक छोटा सा तार, क्या बात है, तार तार, सपोज मैं गा रहा हूं, अगर मेरे पास एक ट्रैक लगा हुआ है तो सपोज चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, ये हो गया है ना, ये हो गया। अब कुछ भी, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, देखिए मेरे पास ट्रैक नहीं है, मुझे एक नोट मिल रहा है सा, लेकिन हम क्योंकि म्यूजिक को समझते तो होल्डिंग नोट, कोई समझा नहीं है हम, कोई जाना नहीं। जब हम ये सुर लगाते हैं तो हम चार्ज करते हैं कि आई विल टेक 50,000 लाख रुपीस, अदरवाइज नो। फिर जिंदगी का सफर, तो हमारे दोस्त, हमारे घर वाले, चाचा भतीजा, तालियां, व्हाट सिंगर मैन, लेकिन कॉमर्शियली यू आर नथिंग। और ये कुछ नहीं है। आप, मैं सुन रहा था, मैं सच मानो आप कि मेरे पास खुद के पास इतने शोज और इतने रिकॉर्डिंग है, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद में ये बीड़ा उठाने के लिए तैयार हो, नहीं, इतने प्यार से लोग गाते हैं, इतना टाइम देते हैं ड्यूरेशन, तो क्यों नहीं अच्छा है ना। दा, अब कुछ भी गाना, मधुबन में राधिका नाचे रे, और ये सीखा हुआ मैंने, तभी मैं गा पा रहा हूं, अदरवाइज मैं बोल भी नहीं पा रहा। ये टेक्निक से भी गा सकते हैं हम सीखने के बाद। गिरधर की मुरलिया, अब मान लीजिए हमने गा लिया, गिरधर की मुरलिया बाजे, ये तो कर दिया, लेकिन जो रफी साहब ने गाया, गिरधर की मुरलिया मुरलिया, ये कहां से आएगा। और जब ये लगता है तो लोग बोलते हैं आया है वाह, है ना। उसके साथ फिर नेज़ारे जगर भगमा मदा बनी दसा निरे सारे सारे रमा बदानी सारे सारे रमा भगमा मदा भगमा रे मधुबन, ये आ गया। चाहे हम गजल गा रहे हो, है ना, सरकते जाए है रुख से नकाब, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, कुछ भी गा रहे हैं हम, है ना। चाहे आप रफ़ी साहब का गाइए, आप चाहे किशोर दा का गाइए, मुकेश जी का गाइए, मन्ना डे जी का गाइए, गजल गाइए, कव्वाली गाइए, कुछ भी गाइए। अब सपोज ये लगा है, मान लो आज मैं कराओके गाने के लिए आया हूँ, बड़ी मस्ती में बन ठन के आया हूँ मैं, मेरे सारे फ्रेंड बैठे, या मैं आया तो एक जैसे सा, बोलिए, आप ये फील करना कि मेरी आवाज ठीक हो रही है, मैं सुर लगा रहा हूं, लगाऊंगा, ये सोच के आप 2 मिनट के लिए मेरे
ग रे। अब देखिए सा सा, ओम, पमा 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 करेगा पता नहीं कब। अच्छा ये बाद में, सॉरी। कहने का मतलब कि अगर हम इसको बहुत कुछ करना पड़े, अगर ये 5 मिनट करते हैं ना, तो आप मेरा यकीन मानिएगा कि जिस तरह जिम में पहला दिन होता है, जब हम जिम जाते हैं ना, तो पहला दिन वर्कआउट करते हैं ना, तो लोग अगर कोई अच्छे से भी देख रहा है तो मैं थोड़ा सा अकड़ जाता हूँ, ऐसे करके चलता हूँ, क्योंकि मैं जिम से आया हूँ। तो ये सेम चीज म्यूजिक में कि जब आप सा लगा लेंगे आ आ आ, तो कुछ भी ओ ये ना ये कुछ भी गा सकते हैं आप। तो इसमें आप अगर 5 मिनट देते, अभी सोचो सा 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 नी रे सा सा नी रे ग ग ग प म आ। और एक बात याद रखिए, रियाज बहुत बोरिंग चीज होती है, लेकिन उस रियाज के बाद जब गाना बजाना होता है ना, तो वो दुनिया पे छा जाती है। आ चंदन सा। अब जो आपने ये लगाया, अब आपने थोड़ी देर के लिए, सेकंड्स के लिए सीखा, और आपको लगा कि इस ब्लोइंग होती है, गाने का एक तरीका। चंदन सा बदन, कहां कितना फोर्स देना है, कहां क्यों देना है। तो ये चीजें इतना मजा आएगा आपको कि थोड़े दिन में लगेगा कि नहीं यार, मैं सीख के, और मैं भी अब जो नोट है धीरे से। अब ये आप लगा, जब आपने एक बार प्रैक्टिस करी, उसके बाद आप करियोके पे गाए, और हर बार आपने इतनी रियाज करी, तो आपको एक चस्का लगेगा कि घर पे भी, उससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा कि क्या बात है यार, हम गा रहे हैं। और धीरे 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 आपके गाने में जो आपके एंडिंग नोट जाते हैं, जहां से कहां से आप उठाते हैं ना, वो अब गा रहे कि बैया ना धरो। अभी यमन में मिला इसे अलग मान, बैया ना धरो। अच्छा क्या हो गया, बंद। मेरा तानपुरा बहुत सुरीला है, यमन में था, मैं मियां मल्हार में गा रहा हूं, इसलिए चलेगा। तो जैसे अब हम गा रहे हैं कि अब गा रहे कि बैया ना धरो बलमा, तो ये स्टैंडिंग नोट, ये जो हरकत है, ये जब निकलेगा तो मजा आ जाएगा, है ना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, अब ये अगर आएगा तो कितना मजा आएगा। सोचिए हम प्रोफेशनल के लायक हो गए, है ना। तो मुझे तो रफ़ी साहब के बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में मैं कौशिक कोठारी जी को और मैं तो मना कर चुका हूँ, मैं नहीं जाता, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं। मेरे बहुत सारी दुनिया है, आपको कोई भी बताएगा, वो चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, मैं बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग्स में और बहुत दूसरे टाइप के परफॉर्मेंस पसंद है। तो ये जब हम गा रहे हैं, है ना, अब मान लीजिए कि पग घुंघरू, तब जब ये सीखना आप शुरू करेंगे तो इन सब चीजों पर आपका ध्यान जाएगा। अरे किशोर दा ने के पग घुंघरू, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी नाची थी नाची थी। हाँ ये भी वो लोग सुर में बोलते हैं, एक ही नहीं के हाँ कुछ नहीं बोल देते हैं, है ना। एक एक चीज सा सा गा गा रे रे सा नी सा सा, आपको ये सब प्रैक्टिस में तब आपको लगेगा कि धीरे धीरे। और कोई जरूरी नहीं कि आप ये चीज, इसको कहते हैं वॉइस कल्चर, इसको कहते हैं बेसिक। अब सबके पास अपना ओन वॉइस है, आप सब राजा हो अपने आवाज के, है ना। आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी को ये करके गाओ। अगर आप अपनी आवाज में भी गा रहे हो, मुकेश जी का, लता जी का, रफी साहब का, कोई हर्ज नहीं है ना, कोई हर्ज नहीं है, गाना आना चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग। तो ये जो इससे कितना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। उसके बाद जब सुर थोड़े आपके गले में बैठते हैं ना, तब जो अभी पॉकेट में हाथ रख के गाते हो ना, वो सूट करेगा आपको।